कमजोर को न्याय नहीं मुआवजा मिलता है। लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरा बना देता है। ये झूठी कहावत है। असलियत ये है कि लोग ही बुरे होते हैं। समाज का यही सच है। यहाँ इंसान का इज्जत उसकी आवाज, न्याय और उसके ताकत पर डिपेंड करता है। यहाँ कमजोर का कोई इज्जत, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा नहीं होता है। यहाँ गीत और प्रीत का कोई मायने मतलब नहीं है। यहाँ स्थिति और परिस्थिति आपके ताकत पर डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में हैं और क्या परिस्थितियां बना सकते हैं। वही हाल हमारे देश का, समाज का, गांव का, हमारा, आपका, सबका होता है। जब हम डेट पर डेट लेने लग जाएं और देने लग जाएं तो समझिए हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है। सक्षम व्यक्ति सामने वाले की तरफ नहीं देखता है, इंस्टेंट न्याय करने का हौसला रखता है। बाद में पर पंचायती और कोर्ट कचहरी ये रखा हुआ है, ये सब चलता रहता है। उसके चक्कर में पड़ेंगे तो आपका न्याय हमेशा अधूरा रह जाएगा। यहाँ संविधान से चलता है देश और यहाँ आपको न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तब तक आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगा। जब आपको तेज धार हथियार बनाना हो ना, तलवार बनाना हो, तो लोहा जब गर्म होता है, हथौड़ा का वार तभी किया जाता है। जब लोहा ठंडा हो जाएगा तो हथौड़ा कितना ही वार कीजिए, आप तलवार नहीं बना सकते हैं, उसमें धार नहीं चढ़ा सकते हैं। भूख आज लगा हो तो आप 10 दिन बाद खाना खाएंगे तो व्यर्थ है, तब तक आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। जब भूख लगा है खाना तभी खाना चाहिए। जब आपको कोई उंगली किया है, हाथ उसका तभी तोड़ना चाहिए। आप प्रताड़ित हुए हैं ना, तो न्याय भी आप ही को करना है। अब आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर तय करता है। समाज, पंच, कोर्ट कचहरी ये आपको न्याय नहीं करेगा, आपको कंपनसेशन दिलवा सकता है, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम लोग बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, आपकी बात करेंगे, अपने आसपास का बात करेंगे। आज के बाद में राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और आइए सच्चे कहानी के आधार पे हम आपको बताते हैं एक फैक्ट चीज। हाँ, आज हम बात करेंगे अपना, आपका, अपने गांव का, आपके गांव का, शहर, राज्य, देश का और यहाँ का असलियत, स्थिति और परिस्थिति के बारे में। गौर कीजिएगा, कभी कोई आर्थिक या शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति प्रताड़ित होता है या सताया जाता है तो क्या करता है? सबसे पहले वो कोशिश करता है कि इसको बातों से हल किया जाए। अगर वहां पे भी वो सफल नहीं हो पाता है तो पंच, सरपंच, मुखिया, वार्ड, विधायक, सांसद के चक्कर काटता है कि उनके मध्यस्थता के बाद ये काम कम से कम सफल हो जाए और इस पे हमें जो प्रताड़ना मिली है वो खत्म हो जाए। अगर वहां पे भी वो सफल नहीं होता है तब वो थक कर कोर्ट कचहरी जाता है और जब वहां से भी वो प्रताड़ित हो जाता है, उसे लगता है कि नहीं अब हम थक चुके हैं, हमें अब न्याय नहीं मिलने वाला है, तो वो गरिया के और भगवान भरोसे छोड़ देता है कि चलो कोई बात नहीं, ये बहुत अति कर रहा है और भगवान ही इसको सजा देंगे। दूसरा वही, आप लोग थोड़ा सा इसके विपरीत जाके देखिए। किसी मजबूत व्यक्ति को कोई कमजोर व्यक्ति अगर उंगली कर दे तो सबसे पहला उसका रिएक्शन होता है उसका उंगली तोड़ता है। उससे थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसका हाथ तोड़ता है और अगर उससे भी उसको अगर रहम नहीं आया, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसका गर्दन तोड़ देता है। मतलब साफ है, मजबूत और आर्थिक रूप से सशक्त व्यक्ति इंस्टेंट फैसला लेता है, वो तत्काल काम करता है। वो भगवान भरोसे या वक्त का इंतजार नहीं करता है कि कल वक्त बढ़िया होगा तब हम जाके इस पे एक्शन लेंगे और रिएक्शन करेंगे। जबकि कमजोर व्यक्ति वक्त और परिस्थिति के हिसाब से एक्शन और रिएक्शन का इंतजार करता है और उसका कभी भी वक्त नहीं बदलता है, वो हमेशा इंतजार ही करता रह जाता है और रिएक्शन का सोचता रह जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये उदाहरण देखने के लिए आपको विदेश जाने की जरूरत है। आप अपने देश में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर में इसको देख सकते हैं। जो कमजोर है वो सिर्फ प्लान ही बनाता है और मजबूत एग्जीक्यूट करता है। अब इसी के विपरीत आके देख लीजिए, अब इसी के विपरीत जाकर देख लीजिए। किसी मजबूत व्यक्ति को अगर कमजोर व्यक्ति पीछे से हमला करता है या उंगली करके छुप जाता है, मतलब मजबूत व्यक्ति या आर्थिक रूप से सशक्त व्यक्ति को अगर पीछे से हमला कर दिया जाए और छुप जाया जाए, उसे अपना पहचान नहीं बताया जाए, तो कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं करेगा। वो फिर से इंतजार करेगा, भगवान भरोसे वो छोड़ेगा कि ठीक है एक बार फिर से तुम हमला करो और वो सतर्क रहेगा, आपको मौका देगा कि हाँ दोबारा आप हमला करो, फिर वो आपका हाथ पैर टांग सब तोड़ेगा। लेकिन वो इधर उधर घूम के गरियाएगा नहीं और आपका चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि उसे डर होता है अपना अस्तित्व खोने का।
अपनी शक्ति खोने का। क्योंकि जब वो इस बात का चर्चा कहीं करेगा कि कोई आया पीछे से हमें मार के चला गया है या हमें गरिया के चला गया है, तो समाज में उसकी बदनामी होगी और उसका जो सशक्तिकरण और शक्ति जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए वो डरता है, वो कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं करेगा। वहीं अगर कमजोर व्यक्ति को कोई मजबूत व्यक्ति आके पीछे से उंगली कर दे और छुप जाए, वो उसको नहीं देख पाए, तो वो लगले उसको गरिया देगा और रिएक्शन कर देगा, जहां तहां ढोल नगाड़े पीटेगा कि पता नहीं कौन साला था जो हमको आया पीछे से गरिया के भाग गया और हमको उंगली करके चला गया। वो चारों तरफ छीटेगा, यहाँ मिल जाएगा तो उसका हम ये करेंगे वो करेंगे चारों तरफ, क्योंकि उसको अपने मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। वो उतना ही करके खुश है, उसे पता है इससे ज्यादा वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो इतना चिचियाता पिपियाता इसलिए है ताकि जो उसको उंगली किया है या गरियाया है पीछे से, वो सतर्क हो जाए और दोबारा ऐसा गलती ना करे। तो कमजोर हमेशा सावधानी बरतता है और वो नहीं चाहता है कि हम कहीं उलझे, वो किसी तरह से मामले को रफा दफा करना चाहता है। लेकिन वही अगर मजबूत है, सशक्त है, तो वो एक्शन इंस्टेंट लेता है। मतलब साफ है कि कभी भी परिस्थिति और स्थिति ज्यादा इंतजार करने वाला हो तो समझ लीजिए कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। रिजल्ट वही ये आता है जो काम इंस्टेंट किया जाए। जो भी करना है करो, परिणाम जो होगा देखा जाएगा। धरती पर आए हो तो जाना तो है ही, ये अटल सत्य है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या लेके जा रहे हो ये विचारणीय है और इस पे ध्यान देना चाहिए। खैर, अभी जो हम चर्चा किए हैं इस बात से देश की स्थिति परिस्थिति और राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। इस सामाजिक न्याय और समाज का बात था। इसको आप लोग देश से जोड़ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये समाज का फैक्ट है, सच्चाई यही है। कमजोर भगवान भरोसे और मजबूत खुद के हाथ भरोसे। बाकी जय श्री राम।